आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये वीडियो का जो सीरीज चला रहा हूँ इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है, एक इंसान है जिसके लिए मैं ये रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक ना। और बाकी लोग का आप लोग का नहीं पता, आप लोग रेगुलर देखते कि नहीं देखते, लेकिन वो रेगुलर देखते, ठीक है ना। और एक न्यूज़ और आप लोग को बताना चाहते हैं कि खुशी की बात है कि हमारे एक प्रिय स्टूडेंट है सुमित कुमार पांडे, जो अभी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। उनको एक पुत्री का जन्म हुआ है, उनके घर में एक लक्ष्मी आई है कल, तो उनको आप लोग भी बधाई दे सकते हैं। हमारा तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आपका 35वां नंबर लेक्चर होगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये आपका जो है शायद दूसरा लेक्चर होगा आपका, है ना। पहला सवाल है, आई होप कि एपी का इतना फंडा सभी को मालूम होगा। देखिए, एपी का सवाल है यहाँ पे, तो आप लोग को इतना मालूम होगा, जैसे कोई भी नंबर में अगर पहला टर्म अगर फर्स्ट टर्म अगर ए होता है ना, तो सेकेंड टर्म क्या होता है इसका, तो ए प्लस में डी होता है, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या होता है इसका, तो ए प्लस में 2d होता है। आई होप कि ये चीज़ें सभी को मालूम है अच्छी तरह से, ठीक ना। इसी टाइप से अगर हम बोलेंगे इसका कि 15th टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि a प्लस में 14d होगा। क्या होगा, a प्लस में 14d होगा। तो आई होप कि इस चीज़ें से सभी को अवगत हो गया, यहाँ पे कोई किसी के लिए नया नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है आपका यहाँ पे कि एपी के 11वें पद और 18वें पद का रेशियो यहाँ पे गिवन है। तो एपी का 11वां पद 11th टर्म बोलने का मतलब है कि a प्लस 10d, है ना। और 18th पद बोलने का मतलब क्या हुआ कि a प्लस में आपका 17d, इसका रेशियो कितना है आपका 2/3 है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका 2 होगा, जिसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a को ले रहे हैं, ये आपका 2 हो जाएगा 2a और ये आपका 3a बन जाएगा। तो 2a आपका इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका केवल a बचेगा, है ना। और यहाँ पे आपका 17 दूना 34 और 10 तिहाई 30 डी उधर जाकर के माइनस होगा, तो a बराबर क्या बनेगा आपका 4d बनेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि a का मान कितना है, तो 4d के बराबर है आपका, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है सवाल में, तो उसके पहले 5 पदों का योग, है ना, का उसके प्रथम 10 पदों के योग से क्या अनुपात है। तो मतलब पहले आपको यहाँ पे इससे रेशियो पूछा है, किसका, आपका इसका। तो पहले इसका रेशियो लेंगे, तो देखो बच्चे को मालूम है कि पहले अगर 10 पद का योग करेंगे तो ज़्यादा होगा, ये कम होगा, मतलब पहले वाला रेशियो ज़्यादा आएगा फिर कम आएगा। तो पहले वाला में ज़्यादा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब बचता है यहाँ पे 2 ही ऑप्शन। तो अगर आप तुक्का भी लगाएंगे ना, क्योंकि a बराबर 4d है तो बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी इतना क्लोज भी नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ये चलेगा। इसको हम देखिए डायरेक्ट लगाए हैं, लेकिन इसको आपको बना करके भी देखना है। कैसे देखना है कि पहले आपको ये लेना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर हमेशा जानिए, आप लोग इतना जानते होंगे कि जिसे एक तो एसन का फॉर्मूला जानते हैं, है ना। और वैसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सम बराबर क्या होता है, कि अगर एक एपी का सीरीज में हो ना, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, ये आपका मीन होता है। और इसको अगर आप इंटू n से करते हैं ना, यही फॉर्मूला आपका एसन का निकलता है यहाँ से, तो ये क्या बन जाता है आपका सम बन जाता है। तो हम यही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट नंबर इसका क्या रहेगा, प्रथम 10 पद बोला है तो फर्स्ट नंबर तो a ही रहेगा आपका, है ना। फर्स्ट नंबर क्या रहेगा आपका a रहेगा, और लास्ट नंबर क्या होगा, तो 10th पद है, तो 10 पद में लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस का 9d होगा। लास्ट पद क्या होगा आपका a प्लस में 9d, ठीक है ना। ये आपका लास्ट पद होगा, ध्यान रखना है। और हमको रेशियो पूछा है पहला 5 पद, यानी कि पहला टर्म इसका a रहेगा और लास्ट क्या रहेगा इसका आपका, तो लास्ट आपका रहेगा 4d रहेगा, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे a प्लस का 4d आएगा, ये तो आपका पहला हुआ, और लास्ट होगा a प्लस का 4d। और ये 5 का है तो इंटू 5 करेंगे, और ये आपका 10 का है तो इंटू 10 करेंगे। यही हमसे पूछा है सवाल में। अभी देखो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4d दिया हुआ है, जिससे ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 2 बार में ऊपर में, और ये हो जाएगा आपका 2a। तो 2a को हम 8 लिख सकते हैं, तो 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 गुना में 2 कितना हो जाएगा 34। तो जैसे 34 आया था ना, तो 17 का मल्टीपल है, इसलिए आंसर ये जाएगा, है ना। वैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर 34 आया, नीचे कितना आएगा यहाँ पे, तो ये हुआ 2a, है ना। तो 2a बोलने का मतलब 8 हो जाएगा, 2a मतलब 8 हो जाएगा, 8 और ये 4 आपका 12 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा, d से d कट जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तो ये कट जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि 17/6 आया है। आई होप कि सभी को अच्छी तरह से समझ में आया है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल एकदम बच्चों वाली है।
यदि ए बी से 80% अधिक है, मतलब A/B का रेशियो कितना है आपका, ए जो है आपका बी से 80% अधिक है। 80% अधिक का मतलब समझते हो ना कि अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 180 होगा। तो रेशियो में कितना बन जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 9:5 बन जाएगा, ठीक है। और अगला दिया हुआ है कि B जो है C से 20% कम है, मतलब कि B/C का रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो B जो है आपका C से कितना कम है, आपका यहाँ पे 80% कम है। मतलब कि अगर ये 100 होगा ना तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेशियो में अगर हमको बनाना होगा तो ये बन जाएगा आपका 4:5 है ना। 20 से काट दिए, हमसे पूछा है ABC का मान, तो आप ही बताओ यहाँ पे A/B/C कितना हो जाएगा। तो 9 चौके 36 आपका, तो 36 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 5 पंचे 25। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए में राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सवाल था और इसका हम बेसिक जो है बता चुके हैं, उसी पे बेस्ड ये सवाल है आपका, है ना। अगला सवाल है, देखिए सबसे अच्छा सवाल है ये। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, और इसको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको बता रहे इसको कैसे बनाना है। हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास में कार है। मतलब कि यहाँ पे ये हुआ, आपको फ्रैक्शन में हम पहले बहुत बार बताए हैं कि टोटल निवासी अगर 18 होगा तो कार कितने के पास होगा, 13 के पास, है ना। तो टोटल यहाँ पे ले लेते हैं आपका, ये टोटल हम लिख लेते हैं। तो टोटल कितना है, अगर ये रेशियो में 18 रहेगा तो हम यहाँ पे कार केवल लिख रहे हैं, तो ये कितने लोगों के पास कार होगा, 13 लोगों के पास में कार है, ठीक है। अगला है, और 18/65 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग स्थान खरीदा है। मतलब ये लोग जो है कवरिंग पार्किंग प्लेस खरीदा है आपका, है ना। कितने लोगों ने, मतलब कि अगर 65 लोगों के पास में कार होगा तो उसमें 48 लोगों ने खरीदा है। बात को समझिएगा, 65 लोगों के पास अगर कार होगा तो भाई कार तो यहाँ पे 13 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने मर्जी से इसको हम 65 बनाएंगे कि अगर 65 के पास में कार होगा, है ना, तो कवर्ड किया हुआ पार्किंग प्लेस जो है कितने के पास में होगा, 48 के पास में होगा। तो आप ही बताओ कि अगर ये 65 हुआ है तो ये टोटल नंबर भी तो चेंज हो जाएगा ना। जैसे ये 13 है तब ये 18 है, अगर ये 65 होगा तो ये कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। 5 गुना हुआ तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए कितना इजी सवाल बन गया। यदि 136 निवासी जो है उसके पास खुले में पार्क किया है, मतलब जिसके पास कार है उसके बारे में बात हो रहा है ये, मतलब कि इतने लोगों के पास में जो है कवर किया हुआ पार्किंग प्लेस है ही नहीं। तो 65 लोगों के पास में कार है जिसमें से 48 के पास में कवर किया हुआ है। तो कितने के पास में कवर किया हुआ नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना निकल जाएगा, 15 और 2 17 निकल जाएगा, है ना। 15 इधर और 2 इधर 17, तो 17 के पास में जो है पार्किंग प्लेस मतलब कवर किया हुआ नहीं है। तो 17 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 136 गिवन है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितने लोग थे, तो यहाँ पे आपसे 90 का वैल्यू पूछा है, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना गुना है आपका, 8 गुना है, तो ये भी आपका 8 गुना हो जाएगा। 8 9 72 यानी कि 720 हो जाएगा टोटल नंबर यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, एक कार्टन में 1 दर्जन दर्पणों को गिराया जाता है, ठीक है। ये देखो आपका एसएससी में भी सवाल पूछा हुआ है, रेलवे में भी आपका ये सवाल पूछा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए और आप बताइए कि हाँ सर मेरा बन गया था, सेम इसी मेथड से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अटूटे मतलब जो टूटा नहीं है से क्या हो सकता है। अब आप ही बताओ कि 1 दर्जन बोला गिरा दिए, जैसे 12 ग्लास यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे ग्लास है आपका ये कांच वाला, ठीक है। इसको आपने अगर गिराया है, एक कार्टून में पैक है, ये गिराया है, तो अब हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन बनेगा कि 11 गो टूट सकता है तो 1 नहीं टूटेगा, हो सकता है कि 10 गो टूट जाए, हो सकता है कि 2 गो ना टूटे, तो यही बनेगा। मतलब जब भी बनेगा ना तो इसका जो टोटल बनेगा ना, ये टोटल इसको काटेगा पूरा पूरा, है ना। टोटल कभी भी इसको काटेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि ये 5 गो टूटेगा और बोलेगा कि 2 गो नहीं टूटेगा। क्यों ऐसा रेशियो नहीं बनेगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो रहा है, तो 7 कभी इसको काट ही नहीं सकता है ना। तो ऑप्शन में देखते हैं कि दोनों को सम करने पर 12 का काटना चाहिए पूरा पूरा। तो आप देख सकते हैं कि इसको सम करेंगे तो क्या काटेगा आपका ये, तो ये आपका नहीं काटेगा क्योंकि 7 10 होता है, ये नहीं काटेगा। 7 4 11 ये भी नहीं काटेगा। यहाँ पे आपका 3 और 2 5 ये भी नहीं काटेगा। तो कौन सा आपका हो सकता है, तो ये हो सकता है कि 5 गो टूट जाए और 1 गो नहीं टूटे। रेशियो में आपका ये 5 होगा तो 1 होगा, मतलब रियल नंबर में हो सकता है कि 10 गो टूट जाए और 2 गो नहीं टूटे। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, राइट। आई होप कि सबको समझ में आया है यहाँ पे, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। फिर से आप यहाँ पे वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए, है ना। चलिए हम आपको देखिए बता रहे इसको कैसे बनाना है। 2 स्थानों के बीच के ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई जो किराया है आपका एयर का, वो 5:8:12 के रेशियो में है।
उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्रियों की संख्या का जो रेशियो है नहीं 3:4:5 है। हुआ क्या कि किसी विशेष दिन परिवहन साधनों द्वारा एक ही यात्रा के कुल किराया है ना, एक ही यात्रा का टोटल किराया आपका कितना है, आपका इतना रुपया लिया गया है। तो हवाई यात्रियों से कितना किराया वसूला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि टोटल ट्रांसपोर्ट का आपका ये दिया हुआ है, टोटल फेयर आपका इतना है, मतलब ऑल मोड से जितना भी आपका यहाँ पे तीनों है। तो आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पे हवाई यात्री से कितना किराया वसूला गया है। तो हवाई पे आपका जो है किराया आपका 12 है। तो पहली बात है कि 12 का मल्टीपल आएगा जब भी आएगा इसका किराया टोटल आपका, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको आपको बना कर दिखा रहे हैं कैसे बनाना था। भाई यहाँ पे जो फेयर का रेशियो है आपका, ट्रेन का, बस का और एयर का, ये जो रेशियो है आपका फेयर का है ना, किराए का रेशियो कितना है आपका यहाँ पे 5:8:12 रेशियो है। और जो आपका यहाँ पे पैसेंजर जो ट्रैवल किए हैं, पैसेंजर का रेशियो यहाँ पे गिवन है आपका कितना कितना है आपका 3:4:5 गिवन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कोई विशेष दिन में क्या होगा कि ट्रेन से कितना टोटल एक पैसेंजर का इतना किराया है, तो 3 पैसेंजर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा रेशियो में। उसी दिन आपका बस से आपका 8:4:32 हो जाएगा और उसी दिन एयर से आपका 12:5:60 हो जाएगा। तो टोटल कितना कलेक्ट होगा आपका, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका 92 और 15 आपका हो जाएगा 107। तो 107 का जो रियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है आपका 107 और आपका यहाँ पे 000 गिवन है ना। हमसे पूछा है एयर का टोटल किराया कितना होगा, तो एयर का आपका ये टोटल किराया है 60 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 107 पे क्या किया है, सिर्फ 3 को जीरो बढ़ा दिया। तो हम भी क्या करेंगे 60 लिखेंगे और इस पर क्या करेंगे 3 को जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे, है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 60,000। तो आई होप कि ये चीज़ें भी समझ में आई होगी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल आपका ये बेसिक का यहाँ पे दिया हुआ है ना, AB का रेशियो गिवन है, BC का गिवन है और CD का गिवन है। मतलब ये रेशियो जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा ही दिया हुआ है। हमसे पूछा है A:D कितना होगा। तो अगर आपको ध्यान हो कि AB कितना है आपका 15:16 है और BC कितना है यहाँ पे आपका, BC आपका जो है वो कितना है आपका, तो 8 और 25 है यहाँ पे। और CD कितना है आपका, तो ये 20 और 9 है। तो ये सभी इक्वेशन जो है बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये AB है और ये आपका BC है और ये आपका CD है। तो कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो हमको कॉमन है वो क्रॉस में है ऑलरेडी। तो हम आपको बताए थे कि अगर आपको AD चाहिए ना, तो आप क्या करिए कि A को आप देखेंगे और D को देखेंगे। तो A कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसलिए से पूरा नंबर आप इंटू कर देंगे। तो 15 गुना में 8 गुना में 20 आप लिखेंगे A के लिए। D के लिए आपका हो जाएगा पूरा सीधा नंबर इंटू कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 16 गुना में 25 गुना में 9, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 से कट जाएगा आपका 2 बार में, ठीक है। और आपका जो जो कटता है आप काट सकते हैं। ये आपका 2 को 5 है, 5 गुना 5 है, तो 1 को 5 यहाँ पे काटिए और 1 5 आप यहाँ पे काटिए, ठीक ना। अगला क्या होगा आपका 3 से काटिए आप इसको, 3 से ये चला जाएगा 3 बार में। नेक्स्ट आपका क्या होगा 2 से आप इसको काटिए, यहाँ पे 2 बार में चला जाएगा। तो फाइनली आपका रेशियो बनेगा 2:3 का, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2:3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है एक कंपनी में पुरुष से महिला ऑफिसर्स का रेशियो यहाँ पे 4:7 है आपका। दैट मीन्स मेल इज टू फीमेल यहाँ पे कितना आपका 4:7 है ना। तो 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो पुरुष से महिला का जो रेशियो है ये चेंज होकर कितना बन जाता है आपका 7:12 बन जाता है, ठीक है। तो कंपनी में स्थानांतरण से पहले, मतलब ट्रांसफ़र से पहले मेल ऑफिसर्स की संख्या पूछा है। तो देखो ट्रांसफ़र से पहले का रेशियो ये वाला है आपका। तो मेल जब भी रहेगा तो 4 का मल्टीपल में रहेगा। तो 4 का मल्टीपल आपका ये नहीं है, 4 का मल्टीपल आपका 4 का मल्टीपल ये है आपका, है ना। मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन 4 का मल्टीपल है। लेकिन अगर तुक्का लगाएंगे ना, देखिएगा ध्यान से कि अगर आप ऑप्शन लेकर चलते हैं कि अगर ये 400 होगा तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा 700 होगा, है ना। जिसे अगर ये 400 होगा ऑप्शन से अगर हम देखें तो ये 700 रहेगा, है ना। अब देखो 50 अगर जाएगा तो 7 का मल्टीपल चाहिए। तो 50 जाने पर 7 का मल्टीपल मिल गया यहाँ पे। और 100 जाने पर आपका 12 का मल्टीपल चाहिए। 100 जाने पर आपका 12 का मल्टीपल चाहिए। तो 100 जाने पर देखिए आपका 12 का भी मल्टीपल है। तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर ये होगा। वैसे आप बनाने का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4x माइनस का 50 और आप लिखेंगे फिर यहाँ पे 7x माइनस का आपका
100 और ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, तो 7/12 के बराबर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू 100 निकलेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है यहाँ पे 4x का मान, क्योंकि मेल पूछा है यहाँ पे, है ना। तो आई होप कि ये चीजें भी समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अमर और कोमल की इनकम का रेशियो यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है, ये आपका गिवन है इनकम का रेशियो 5:4 है ना, और उसका जो एक्सपेंडिचर है इसका रेशियो आपका गिवन है 2:1। ठीक है, आगे लिखा है यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया प्रति माह बचाता है, मतलब प्रत्येक का सेविंग इक्वल है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका सेविंग इक्वल है क्या, ये 5 कमाता है 2 खर्चा है, मतलब खर्चा करता है मतलब 3 बचाता है, और ये आपका 4 कमाता है तो 1 खर्चा करता है मतलब ये भी 3 बचाता है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपसे। यहाँ पे सवाल में डायरेक्टली दिया हुआ है कि 3 जो रेशियो है ना प्रत्येक का इक्वल हो गया, यहाँ पे इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6,000 रुपया है ना। तो अमर की आय कितना है, तो इनकम पूछा है अमर का, तो पहला वाला यहाँ पे था ये अमर, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 दूना का 6 और 000, तो 5 दूना का 10 और 000 आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपया। ठीक है ना। मान लो कभी ऐसा होता है कि रेशियो बराबर नहीं होता है, तो एज में हम बताए हैं कि रेशियो को बैलेंस कैसे करना है। इसका डिफरेंस आप नीचे इंटू करेंगे, इसका डिफरेंस आप ऊपर इंटू करेंगे ना, तो फिर ये चीज आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में से 3 अंडे सड़े हुए हैं, मतलब 18 अंडे वो परचेज करती है जिसमें से 3 क्या है आपका यहाँ पे सड़ा हुआ निकल जाता है। इसका मतलब कि 18 में से 15 ही सही होता है ना। उसी दर से नूरी के पास कितने अच्छे अंडे होंगे यदि वह 690 अंडे खरीदे हैं। तो ये 690 अंडे खरीदे हैं, तो आप बात को समझिएगा कि यहाँ पे आपके पास, वहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसके पास गुड और यहाँ पे जो आपका खराब जो अंडा है उसका रेशियो कितना बनेगा यहाँ पे, है ना। जो टूटा हुआ अंडा है आपका उसका रेशियो कितना बनेगा यहाँ पे, तो ये अगर ये 15 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा, 15 और 3 18। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको रेशियो में भी ले सकते हैं कि अगर ये आपका 6 होगा, सॉरी 5 होगा ना, अगर ये आपका 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 आपका। तो टोटल कितना अंडा है रेशियो में आपका, यहाँ पे टोटल आपका 6 अंडा है, लेकिन रियल में टोटल कितना अंडा है यहाँ पे 690 है। 690 हमसे पूछा कितना उसके पास अच्छा है, तो अच्छा आपका यहाँ पे 5 है, तो 5 बराबर कितना होगा, तो आई होप कि 6 का टेबल आता है यहाँ पे, तो 6 एकम 6 और आपका 15 6 का 90 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब इसको इंटू करेंगे तो 15 5 75 575 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये बहुत ही बच्चा वाला सवाल है। यहाँ पे एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 5:7, बॉयज टू गर्ल्स कितना गिवन है यहाँ पे आपका, ये बॉयज टू गर्ल्स गिवन है आपका 5:7 आपका, है ना। एक आपका सेशन के दौरान क्या हुआ, इसमें 8 लड़कों का एडमिशन हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज कितना 8, ये आपका जो है आपका 8 प्लस हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 1:1 हो गया। 1:1 होने का मतलब समझते हैं दोनों बराबर हो गया। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि दोनों बराबर हो गया। अब आप ही यहाँ पे समझो बात को कि गर्ल्स तो पहले से 7 है रेशियो में, और बॉयज आपका रेशियो में कितना है 5 है। तो आप यहाँ पे रेशियो में कितना ऐड करेंगे इसके बराबर हो जाएगा ये, है ना। तो आई होप कि समझ पा रहे हो कि 5 है, तो अगर 2 और ऐड कर दे तो बराबर हो जाएगा, फिर 1:1 बन जाएगा ये। तो रेशियो में आपका 2 ऐड करने से बराबर हो जाएगा। तो रेशियो में 2 ऐड हुआ, रियल में कितना ऐड हुआ आपका यहाँ पे ये, तो 8 ऐड हुआ। तो 2 रेशियो का मान 8 है। हमसे सवाल क्या पूछा है, शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना था। तो आप यहाँ पे अंतर देख पा रहे हैं, अंतर कितने का है, तो अंतर भी 2 का ही है। तो 2 का तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं आपका 8 है ना, तो यही आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों राजीव, केवल और अमित के बीच में, कौन कौन सा है, राजीव है आपका, केवल है और अमित है, किस रेशियो में बांटा है आपका, 2:3:7 का रेशियो में बांटा है। ठीक है, अमित का जो हिस्सा है वो केवल से 15 रुपया अधिक है। आप यहाँ पर देख पाते हैं कि अमित का जो हिस्सा है केवल से ज्यादा है, रेशियो में कितना ज्यादा है आपका 4 ज्यादा है। तो 4 का जो रियल वैल्यू कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 12 रुपया गिवन है ना, सॉरी 15 रुपया गिवन है आपका, कितना गिवन है यहाँ पे 15 रुपया गिवन है। तो हमसे पूछा गया है तीनों का योग बताइए, है ना, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अमाउंट का उसका टोटल सम कितना होगा। तो इसको जब टोटल करेंगे तो आपको कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये कितना है 3 गुना है, तो ये भी क्या होगा 3 गुना होगा, मतलब 45 रुपया यहाँ पे होगा टोटल आपका, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे।
एक संस्था में पुरुष और महिला सदस्यों का रेशियो आपका 4:5 है। कितना आपका, ये आपका 4 है और ये आपका 5 है। पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% वृद्धि करने पर, तो आप ही बताओ, जिसे हम बोलते हैं कि आपका वेतन 20% बढ़ गया मतलब 120 हो जाता है। इस बात को आप लोग समझते हैं अच्छी तरह से, है ना। तो यहाँ पे अगर 80% बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा आपका ये, तो ये आपका बन जाएगा 180 बन जाएगा यहाँ पे, है ना, 180% बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, रेशियो पूछा है हमसे, 60 बढ़ाएंगे कितना बन जाएगा, 160% बन जाएगा ये, है ना। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% कट जाएगा यहाँ पे, 4 से ये 4 बार में चला जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा 9 बार में, और ये आपका हो जाएगा 2 बार में, तो 9:10 हो जाएगा, है ना। 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 30 अंकों की गणित की परीक्षा में 40 छात्रों के क्लास ए का जो एवरेज अंक है वो 23 है। तो आप यहाँ पे ऐसा करो कि ए लिखो, इसमें कितना स्टूडेंट है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 40 है ना। और इसका जो मार्क्स है आपका, है ना, एवरेज मार्क्स वो कितना है यहाँ पे, एवरेज मार्क्स कितना है यहाँ पे, तो एवरेज मार्क्स इन लोगों को 23 मिला है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसी परीक्षा में 45 छात्र क्लास बी के हैं जिसका औसत आपका 22 है। तो बी में आपका कितना स्टूडेंट है, तो आपका 45 है यहाँ पे, और इसका एवरेज कितना है आपका, तो 22 है। तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, दोनों क्लासों के औसत अंकों का, दोनों क्लास का एवरेज लेना है। तो दोनों क्लास का एवरेज आई होप कि सभी को इजी तरीके से मालूम होगा, औसत पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे दोनों का औसत, देखो भाई, औसत मतलब क्या होता है, सबके पास बराबर। अगर इसका भी 22 होता ना तो हम डायरेक्ट बोलते दोनों क्लास का औसत 22 है, लेकिन इसका 23 है आपका। तो 22 तो सभी के पास है, दोनों क्लास के पास में, ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एक्स्ट्रा है, एक क्या है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो एक अधिक है कितने के पास में, 40 के पास में। तो ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो एक्स्ट्रा है इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 40 इधर आपका और 45 इधर, यानी कि 85 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। इसका रेशियो पूछा है ए के औसत अंक से। तो ए का औसत कितना है आपका यहाँ पे, तो ए का औसत आप देख सकते हैं कि ए का औसत है 23, मतलब 23 ये आपसे पूछा है यहाँ पे, है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको 5 से काट दीजिए। 5 से आपका ये 8 बार में चला जाएगा, और 5 से आपका ये चला जाएगा 17 बार में। तो इसको जब इंटू करेंगे तो 7 या 21, लास्ट में 1 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको सिर्फ देखना है कि लास्ट में 0 बनेगा कि 2 बनेगा। तो इसको इंटू भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस देखना है। 17 गुना 2 करेंगे 34 होगा, है ना। तो यानी कि 4 आएगा, 8 4 12, यानी कि लास्ट में 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, है ना। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इसको हमने इंटू करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, और इसको फिर प्लस करेंगे। तो जब 4 है तो उसमें 8 प्लस करेंगे तो लास्ट में 2 ही बनेगा, ये, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे आपका 5:6 के दोनों पदों में से घटाने पर अनुपात 17:22 से कम प्राप्त हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 5/6 में से दोनों में से आपका कुछ तो घटाना है। यहाँ पे मान लीजिए कि x घटाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इससे कम मिलना चाहिए, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा। तो ये बोला है कि आपका 17/22 क्या होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये देखिए आपका इधर बन जाएगा आपका 110 माइनस का 22x बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 102 माइनस का आपका 17x, ठीक ना। तो ये आपका टर्म इधर आ जाएगा, तो आपका बनेगा यहाँ पे 8 बनेगा यहाँ पे केवल, बराबर ये आपका उधर चला जाएगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका प्लस में बन जाएगा आपका 17×5 = 5x बन जाएगा। तो आप ही बताओ यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे x ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे 1.6 आ रहा है। तो x का वैल्यू होल नंबर चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा चाहिए। तो होल नंबर में इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, आपका 2 ही है यहाँ पे, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। राम सागर और भरत राम, यहाँ पे 2 बंदे हैं। एक आपका सागर, आप इसको ऐसा याद रखो, लास्ट का नाम लेकर के सागर और राम, ठीक ना। ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट का नाम ध्यान रखना है। 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में भाग लेते हैं तो इतना रुपया का टोटल लाभ हुआ है 8050, है ना, 8050 रुपया के लाभ में से राम का हिस्सा पूछा है। ध्यान रखना, लास्ट का नाम याद रखे थे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का टोटल यहाँ पे शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23। तो जिसका वैल्यू यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अगर 23 होगा तो यहाँ पे कितना है 8050। हमसे पूछा है भगत राम का, तो यानी कि 13 का वैल्यू पूछा है। तो एक तो कंडीशन है कि जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा।
तो यहाँ पे सभी ऑप्शन लिया हुआ नहीं, तो आप यहाँ पे सिंपल लीजिए, देख भी सकते हैं ना। 23 से आपका 23 तिया 69 होता है आपका, है ना। बचेगा यहाँ पे आपका 6 और इधर आपका 10, यानी कि आपका बच जाएगा यहाँ पे कितना, आपका 6 5 आपका हो जाएगा यहाँ पे 11, 11 पे 5 23 से 5 बार में आपका, है ना, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये फाइनली आपका बन जाएगा 0, 13 का मल्टीपल आता है 13 5 65, 6 कैरी 13 तिया 39 और 6 आपका 45 आपका, है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 58 नंबर सवाल यहाँ पे आपका है, अनीता और विनीत 1950 रुपये को राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनके प्रत्येक के हिस्से में अगर हम 100 रुपये को ऐड करते हैं तो उनके शेयर का नया रेशियो क्या होगा। तो ये सवाल आपके लिए देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बनाने लायक ऐसा है ही नहीं, है ना। तो 758 का आंसर आप कमेंट्स में जरूर डालें, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यदि हम किसी भिन्न के अंश के 50% और हर को 80% से बढ़ा देते हैं तो नई भिन्न वास्तविक भिन्न कितनी होगी। तो सिंपल सा सवाल यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपका भिन्न आपका a/b के रूप में था, तो इसको आपने 50% बढ़ाया तो आपका कितना बढ़ जाएगा, 150% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180%। तो ये जो भिन्न है ये मूल्य भिन्न का कितना है। दैट मीन्स यहाँ पे सवाल आपसे पूछा है कि ये जो भिन्न है ये किसका, आपका मूल्य भिन्न का, मतलब a/b का ये कितना है, क्वेश्चन मार्क कितना है। तो आप डायरेक्ट देखेंगे ये तो दोनों कट जाएगा आपका यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 आपका 6 से ना, 3 से आपका 3 5 15 और 3 6 18 आपका 5/6। यहाँ पे ऑप्शन शायद यहाँ पे मिस्टेक है आपका, ये हो जाएगा आपको किसी एक में कर लीजिए, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। यदि AB 3:5 है, BC 4:7 है। सबसे इजी सवाल है आपका ये, वीडियो का हम बोल सकते हैं सबसे इजी सवाल यही होगा आपका, है ना। सिंपल यहाँ पे ABC पूछा है, तो 3 चौके 12 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 7, कितना हो जाएगा आपका 3:5 है, और ये आपका है 4:, सिंपल सीधा सा नंबर लिखा हुआ है, तो 4 तिहाई आपका हो जाएगा 12, 4 पंचे हो जाएगा 20 और आपका 7 पंचे 35। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है।